हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा कर रही हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल तो एग्ज़ामिनेशन की आपकी बीपीएससी की शेड्यूल आ चुकी है, तो आप सभी को बहुत-बहुत मुबारक हो। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, महिला कैंडिडेट को सेकंड शिफ्ट दिया गया है और जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में होगी। तो अपने-अपने एग्ज़ाम की जो आपकी हम लोगों की एडमिट कार्ड होगी उसको हमें 20 तारीख के अंदर डाउनलोड कर लेना है और 25 केबी की आपकी फ़ोटोज़ भी होगी। जो डिटेल है वो आप नोटिफ़िकेशन में देख सकते हैं बीपीएससी की साइट पर जा कर के। और मैंने भी अपने कम्युनिटी बॉक्स में इसको सेंड किया है, पोस्ट किया है। तो आप जो है अब पूरी तरीके से तैयार हो जाएँगे, अब आपके एग्ज़ाम होने ही वाले हैं और जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप रिवाइज़ करें जितना हो सके। और ओएमआर सीट जो है जिसको हम लोग को प्रैक्टिस करनी एग्ज़ाम में, उसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अगर किसी ने भी ज़रा से भी कोई भी त्रुटि की तो वो एग्ज़ामिनेशन से उनका निकलना असंभव हो जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत टफ़ है और इसी में हमें अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। बाकी आप अपनी मेहनत और हमारी सबकी मेहनत जो होगी वो ज़रूर रंग लाएगी। मेहनत किया है तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ना चाहिए। अपनी मेहनत जो है वो पूरी 100% करके और पेपर जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको सही-सही करके आना है, कंप्लीट करके आना है, नर्वस नहीं होना है। जो बने सही बने उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको ख़्याल रखना है। बिना मतलब की तुक्काबाज़ी नहीं करनी है। पेपर में सोच समझ के टिक करना है, जिससे आपके क्वेश्चन के आंसर जो है वो सही हों। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसके लिए ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ना है। आपके जितने भी क्वेश्चन हो इतने क्वेश्चंस कर लीजिए कि आप जो है वो अपने ग्रेड में शामिल हो जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। मकसद सिर्फ कामयाबी सिलेक्शन करने का है। और बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को एक बार फिर से सदफ की ओर से। और आइए थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन थे। हमने एडिटोरियल के जो पेपर लिए थे, बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक पत्र का ये जो पेपर हम शुरू किए हैं रिवाइज़ करना, इसके 20 क्वेश्चन हमने दोस्तों किए थे। अब आइए आगे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 20 नहीं, मैंने लगभग 30 क्वेश्चन कल कर लिए हैं। आगे बढ़ती हूँ और यहाँ से शुरू करती हूँ 32वां नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ये आपका लॉर्ड रीडिंग। 70वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? इंदौर में। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कहाँ? मध्य प्रदेश में। लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक, लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया था? टेबल टेनिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनिया पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किन राज्य में है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। यह हवाई अड्डा किन राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास तस्लिंग लिक 2023 का आयोजन किया गया था? उत्तराखंड में। और मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यह आपकी मध्य प्रदेश में। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? शिव शंकरी। और किस ऑपरेशन के तहत भारत के भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की गई थी? ऑपरेशन दोस्त। और भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? आपका विक्रम एस। अब आइए आगे देखते हैं। आइसो हेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? समान लवणता। और क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी करने की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर पाएँ। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? केरल। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 4। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 4। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? यवाटा।
याद रखना है इसको कि निम्न में से शहर में जापान का पीटर्सबर्ग या वाटा है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस मनाने कब मनाया जाता है? वो आपका 10 जनवरी है। और स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक क्या है? उपयुक्त सभी क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश, इन सभी की उपस्थिति जो है वो कंपल्सरी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है, केंद्रक, भोजन रसानी और परिवहन कूटपाद। इसमें जो है भोजन केंद्रक से जो है इसका भोजन का वो संचालन होता है। और इसके बाद हम आते हैं 53 नंबर पे। ये क्वेश्चन है आपका कि मछली, इसमें दिया है कि कैसे श्वसन अंग, जीव जो इनके श्वसन अंग क्या क्या हैं। तो मछली का गिल्स होगा इसमें, और तिलचट्टा का जो होता है फेफड़ा होना चाहिए, मेढक का जो है ट्रैकिया होना चाहिए, लीजर्ड का, मेढक का जो होना चाहिए वो फेफड़ा होना चाहिए, और लीजर्ड का जो है वो ट्रैकिया होना चाहिए। तिलचट्टा जो है अपने स्किन से करती है अपना शोषण, मेंढक जो है वो फेफड़े से करते हैं, और मछली जो है गिल से करती है, लीजर जो है ट्रैके से करते हैं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी का आपका देखिए, सी में जो है 3 का ए है, 3 का ए, यानी कि मछली है वो गिल से करती है। और 4 का बी होगा, 4 का बी यानी कि तिलचट्टा जो है त्वचा से करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका 2 का सी, 2 का सी है तो फेफड़ा जो है वो मेंढक, मेंढक जो अपने फेफड़े से अपनी सांस लेते हैं। और बाकी बचता है आपका 1 का डी, और जो डी है वो 1 यानी कि ट्रैकिया, लेजर जो है वो ट्रैकिया से श्वसन करते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? इसमें जो सही नहीं है उनको बताना है। तो इसमें सही नहीं है कि आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, ये जो है वो सही नहीं। अक्सर एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीत कहते हैं। पौधों में तंत्री नियंत्रण नहीं पाया जाता है। पश्चिम मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कथन असत्य है, तो ये जो कथन है ये असत्य है। आँख की पेशियों का नियंत्रण जो है वो मध्य मस्तिष्क करता है। अब इसमें आते हैं 56 में। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्रक कौन है? मेंडुला, मेंडुला जो है वो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्रक है इसको मेंडुला बोलते हैं। और अलैंगिक जनन की विधि जो है इनमें से कोई नहीं है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। और पराग कोश में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? परागकण। हमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है बीपीएससी के वो ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और ये साइंस आपका जो जनरल साइंस है उससे क्वेश्चन अधिक आने की संभावना है। स्पोर्ट्स वगैरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आप, ये आपका नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। रेटिना के जो प्रतिबिंब पर वस्तु जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वास्तविक होती है, उल्टी होती है और बड़ी होती है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब सर्वप्रथम गतिशील कण क्या होते हैं? आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाह किया जाता है तब वो जो है प्रवाहित होती है, तब के सर्वप्रथम गतिशील कण जो होते हैं उसके कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन के होते हैं। सौर पैनल बनाया जाता है इनके अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। जो सौर पैनल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बहुत सारे जो सेल होते हैं सौर को संयोजित करके बनाया जाता है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, किस चीज़ की? तुलना करने की। मापन जो होती है वो क्या करती है? तुलना करने के लिए मापन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। वस्तु कैसी हो रही है? वो एक समान चाल से चल रही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो फिजिक्स के भी लिए गए हैं। आइए अब देखते हैं इसमें। या अब हम आ गए 64वें नंबर के क्वेश्चन पे। कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन कम से कम आज हम टच कर लें। जड़त्व का गुण जो है प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हैं और सभी पिंडों की त्वरण समान होगी। और किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है पतन, ऊर्ध्व पतन। और निम्नलिखित में से कौन तत्व है? आर्सेनिक। कौन सा? पीतल नहीं है, स्टेनलेस स्टील नहीं है, कांसा नहीं है, आर्सेनिक जो है एक तत्व है, याद रखिए। कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इसका जो है सही आंसर C6C14 के परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका मूलभूत कणों की संख्या जो होती है वो यहाँ देखिए 20 होती है। ये डी आंसर इसका सही होगा।
और उसके बाद समुद्र में कौन सा लवण जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। याद रखना होगा, समुद्र में जो पाए जाने वाले जो जो लवण है वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड नहीं, सिर्फ सोडियम क्लोराइड याद रखना है हमें, सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही रहता है। और निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? ये आपकी सोडियम को ही केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। निम्नलिखित में संविधान, अब आते हैं हम लोग पॉलिटी पे, निम्नलिखित में संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? गोवधन पर निषेध। और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है कि घोषणा किए जाने के बाद कितनी अवधि के बाद जो अनुमोदन संसद के द्वारा वो जो हो जाना चाहिए? तो वो 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता? तो इसमें से बताना है कि इसमें से जो कौन होता है वो सदस्य नहीं होता। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति केवल 3 होगा। अब हम यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? अनुच्छेद 350A। याद रखिएगा इस चीज़ को कि अनुच्छेद 350A में संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। ये आपके अनुच्छेद 350 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है? 15वें। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है? 15वें। भारत के संविधान के संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई है? 15वें। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श चरण संहिता क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधित्व जो है इसका क्या है? 1951 में जो विनिर्देशित नियम बने हैं उसको। और निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत क्या नहीं आता है? लोक स्वास्थ्य जो है आपका वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। लोक स्वास्थ्य जो किस में नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत। 80 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं हम लोग। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर क्या होगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय नहीं होगा, व्यक्तिगत आय नहीं होगा, सकल घरेलू उत्पाद नहीं होगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 1971 ये जो है ये सही नहीं है। इसमें सही है ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951-56, दूसरी पंचवर्षीय 1956-61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 और ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना 66-71। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार में GSDP होने का अनुमान कितना है? 2.98%। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की कीमतों पर स्थित कीमतों पर वृद्धि का दर क्या होगा? 10.98%। और इसमें क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा है आपकी बांग्लादेश के साथ। तो इसको हमको याद रखना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? बिहार। इससे हमें याद रखना होगा कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां कौन सा है? ये बिहार का नंबर आता है। और समुद्री चक्रवर्ती तूफानी तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? अरब सागर में। जो समुद्री तूफान आई थी इसको बोलते हैं तौकते।
ये जो है कहाँ हुआ था उत्पन्न, ये आपके अरब सागर में हुआ था। और अब यहाँ आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये आपकी है पशुपालन, शस्य और उत्पादन को एक साथ करना, जो शस्य उत्पादन है और पशुपालन जब एक साथ करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित खेती। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, भोपाल में। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, भोपाल में। और भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कहाँ है, नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा का जो सबसे अधिक स्रोत होता है वो नाभिकीय ऊर्जा में होता है। तारे का रंग सूचक क्या है, उसके ताप का। तारे का जो रंग सूचक होता है उसके ताप पे डिपेंड करता है। दिन रात जिस कारण होती है वह क्या होगी आपकी, परिभ्रमण जो होती है उसी की वजह से जो होती है, क्या होती है, दिन और रात होती है। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में कितने देशों की संख्या अधिकतम है, किसमें देशों की संख्या अधिकतम है, अफ्रीका। महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा जो है किसमें देशों की संख्या, देखिए निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिक है, वो है आपकी अफ्रीका। और भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, केरल में। ये तो आपको पता भी होगा कि केरल में सबसे पहले मानसून आती है। और यहाँ एक क्वेश्चन हम लोगों का ये छूट रहा था, यहाँ आ जाते हैं पहले आपका 85 86 यहाँ से पढ़ते हैं, अगर छूट गया तो ये फिर से रिवाइज कर लेंगे हम लोग इसको। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4। माउंट एवरेस्ट कहाँ है आपका, नेपाल में। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल, 12वां बिहार। और समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते सागर में कहाँ आती है, किस सागर में, अरब सागर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती है, ये आपकी पशुपालन, शस्य और उत्पादन। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था आपका, भोपाल में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत नाभिकीय ऊर्जा। तारे का रंग जो होता है वो उसके ताप का। और दिन रात किस के कारण होती है, ये आपकी होती है भू परिभ्रमण के। निम्नलिखित में महाद्वीपों में देशों में संख्या में सबसे अधिक जो देशों की संख्या कहाँ है, कहाँ है वो, किस महाद्वीप में है, अफ्रीका में। और भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, केरल में। हरित क्रांति संबंधित होती है गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति भी संबंधित है किस चीज़ से संबंधित है, आपकी गेहूं से। और अब आते हैं 4 क्वेश्चन और ले लेते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी स्थित है नागपुर में। नीरी और नागपुर से याद रहेगा। और इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और ये आपका 100वां नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है आपका 5 जून। तो हमने दोस्तों आज इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ के 100 क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रश्न पत्र का ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। और इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल किया था। मानव उपयोगों में लाई गई पहली धातु कौन सी है, आपकी तांबा है। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृतिक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, भास्कर द्वितीय ने। और दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी, बलबन थे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था, तांबा में। फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था, बहार खान लोहानी ने। और अंग्रेज के दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, मछलीपट्टनम में। और यहाँ आ जाते हैं 11वें नंबर पे, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को हड़प लिया था, वाजिद अली को। और रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के जनक थे मुनरो एंड रीड। और 10 मई 1857 को विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, मेरठ में। और इंडियन सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। चंपारण सत्याग्रह की किस वर्ष हुआ था, वो आपका 1917। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 चौरा चौरी, 4 फरवरी 1922 चौरा चौरी, 4 फरवरी 1922। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समय वायसराय कौन था, आपका लॉर्ड डफरीन। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, आपको कृष्ण कुमार मित्र ने। और बाकी जो क्वेश्चन हमने यहाँ से देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं रिविजन, लेकिन फिर
फिर भी आपके लिए हम इसको फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं और हमारी भी रिवीजन हो जाएगी आपके साथ साथ एक बार फिर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906। और निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? यह आपके विनायम दामोदर सावरकर। और एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? असहयोग आंदोलन। और अब यहाँ आते हैं, भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया था? विनोबा भावे। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव लाया गया था? कौन सा ईयर था वो याद रखना होगा कि 1940। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड जो की थी वो कौन सा साल था? 1940 था। और निम्नलिखित में से किस सांप्रदायिक अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ML यानी कि मोतीलाल नेहरू ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। और निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आयोजन कहाँ हुआ था? इंदौर में। और भारत के पहले विश्व के दूसरे इन्फेक्टिव रिसर्च सेंटर आपका मध्य प्रदेश में। लाइट वीकैरी पुस्तक मिशेल ओबामा। भारत कमल अंचल मेजर ध्यानचंद रूल 22 से सम्मानित किया गया है आपको टेबल टेनिस के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 डोनियो पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। डस्टलिक 2023 का आयोजन कब हुआ था? द्विवर्षीय भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास जो है डस्टलिक जो है आयोजन हुआ था आपका उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना राज्य में शुरू हुआ था मध्य प्रदेश मार्च 2023 में। सरस्वती सम्मान जो है की सम्मानित किया गया था शिव शंकरी को। और किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावी पेश तुर्की और सीरिया के मानवीय सहायता प्रदान की थी? ऑपरेशन दोस्त। और भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम-S। तो इतनी सारी चीज़ें जो आज ख़त्म हो गई, रिवीजन कर लिया हमने। अब हमें आशा है कि जो एग्ज़ाम में इससे कोई भी क्वेश्चन टच हुआ तो हम इसको ज़रूर और सही टिक करके आएंगे। और आज जो है आपका फ्रेंडशिप डे भी है। आज जो है संडे